हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं हूं विपिन कुमार गुप्ता एंड स्वागत है आपका बीट्स पर मेडिको यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिर से बात करेंगे हाइपर ब्लड प्रेशर के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, हाइपरटेंशन। हाइपर ब्लड प्रेशर के बारे में पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि इसमें मेडिकल मैनेजमेंट, इसके ब्लड प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर के बारे में पिछले 2 वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है और उसमें सब पूरा अच्छे से डिटेल में मैंने बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखिए। और उसमें बता देते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने क्या-क्या बताया है। हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बताया, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसके डेफिनिशन के बारे में हम लोगों ने देखा था। उसके बाद क्लासिफिकेशन में हम लोग देखा था, टाइप्स एंड कॉज ऑफ हाइपरटेंशन के बारे में हम लोग देखा था। प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन के बारे में हम लोगों ने देखा था। पैथोफिजियोलॉजी के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में मैंने बताया है कि रास सिस्टम क्या होता है, कब एक्टिवेट होता है, एंजियोटेंसिन कब एक्शन करके एल्डोस्टेरोन को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाता है। इसके बारे में पूरा अच्छे से मैंने बताया है। उसके बाद से नेक्स्ट भी उसमें हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में बताया है। कॉम्प्लिकेशन, हार्ट हाइपरटेंशन में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है उसके बारे में बताया है। हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर क्यों बोलते हैं इसके बारे में मैंने बताया है। पूरा अच्छे से डिटेल में मैंने बताया है। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के बारे में बताया है कि हाँ, क्या क्या डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन क्या क्या, ईसीजी कब कराना है, अल्ट्रासाउंड कब कराना है, यूरिन का एनालिसिस कब कराना है, सीबीसी रिपोर्ट कब कब लेना है, इन सब के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग ने बताया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है, दोनों वीडियो आप लोग जरूर देखिए। उसके बाद आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में कि क्या क्या मेडिकल, हाइपरटेंशन पेशेंट को क्या क्या मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्या क्या मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, उसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हाइपरटेंशन के लिए क्या क्या मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। एक मिनट। तो देखते हैं नेक्स्ट, मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मेडिकल मैनेजमेंट हम लोग क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग देखेंगे। ट्रीटमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट को ही क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट। क्या क्या मेडिसिन प्रोवाइड करें, मतलब मेडिसिन के तरीका से कैसे ठीक कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल चेंज करके कैसे ठीक कर सकते हैं, दोनों चीज के बारे में हम लोग अच्छे से, दोनों चीज के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते थे हमें हाइपरटेंशन की मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले डायूरेटिक, मोस्ट कॉमन जो ड्रग्स दिया जाता है, डायूरेटिक्स दिया जाता है। डायूरेटिक्स क्या करता है, यह हमारे यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज करता है, हमारे बॉडी में यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज कर देता है। यूरिन के आउटपुट इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, हमारे सोडियम का सिक्रीशन ज़्यादा होता है। सोडियम का सिक्रीशन अगर ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो उसकी वजह से क्या होता है, हाइपरटेंशन रिड्यूस हो जाएगा। अब डायूरेटिक, हाइपरटेंशन रिड्यूस हो जाएगा। अब डायूरेटिक के कॉमन ड्रग की बात करें तो फ्रूसेमाइड होता है। ये डायूरेटिक होता है, यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज कर देता है। इसके डोज की बात करें तो 20 to 40 mg पर डे होता है। नेक्स्ट ड्रग की बात करें, क्लोथेरिडोन। क्लोथेरिडोन ये क्या करता है, हमारे हार्ट मसल में जो इडीमा हो जाता है उसको हार्ट के मसल में जो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, इडीमा होता है, उसको ठीक करने में इस मेडिसिन का, क्लोथेरिडोन का यूज किया जाता है। इसके डोज की बात करें तो 12.5 mg टू 50 mg पर डे प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट डायूरेटिक ड्रग की बात करें, स्पाइरेनोलेक्टेन की बात करें। स्पाइरेनोलेक्टेन क्या करता है, ये क्या करता है, हमारे बॉडी में क्या करता है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है। ये हमारे बॉडी में पोटेशियम के सिक्रीशन को रोक देता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रहता है और डायूरेटिक होता है स्पाइरोलेक्टिन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बीटा ब्लॉकर्स के बारे में कि बीटा ब्लॉकर्स क्या करता है। बीटा ब्लॉकर्स क्या करता है, ये हमारे हार्ट के मसल में क्या करता है, वर्कलोड जो होता है उसके वर्कलोड को रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस वर्कलोड ऑन हार्ट में वर्कलोड को रिड्यूस कर देता है। एंड वो ब्लड वेसल जो हमारे ब्लड वेसल, हार्ट के मसल में जो ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट रहता है उसको क्या कर देता है, कंस्ट्रिक्ट होने से रोक देता है, ओपन ब्लड वेसल कर देता है। और उसके वजह से क्या होता है, हमारे हार्ट बीट स्लो हो जाता है उस लेस फोर्स के साथ में। बीटा ब्लॉकर के कॉमन मेडिसिन, बीटा ब्लॉकर्स के कॉमन मेडिसिन की बात करते हैं तो क्या होता है, प्रोपेनोलोल होता है। मोस्ट कॉमन मेडिसिन, बीटा ब्लॉकर्स मोस्ट कॉमन मेडिसिन है। बीटा ब्लॉकर्स में प्रोपेनोलोल होता है, जिसके कॉमन डोज की बात करें तो 40 to 480 mg पर डे दिया जाता है।
नेक्स्ट कॉमन मेडिसिन की बात करें, एटेनोलोल होता है, इसका डोज किया जाए 25 टू 100 mg पर डे दिया जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट होता है रिजर्प्राइन, ये भी एक बीटा ब्लॉकर्स ही है, ये इसका डोज दिया जाता है 0.05 टू 0.25 mg पर डे दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अल्फा ब्लॉकर्स के बारे में कि अल्फा ब्लॉकर्स क्या करता है। नेक्स्ट होता है अल्फा ब्लॉकर्स। अल्फा ब्लॉकर क्या करता है कि हमारे ब्लड वेसल्स का जो मसल्स जो केमिकल कंस्ट्रिक्ट करता है उसको, वो उसकी वजह से क्या होता है हमारे नर्व इम्पल्स में क्या हो जाता है, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने से वो केमिकल को रोक देता है। इसके कॉमन मेडिसिन की बात करें तो पैराजोसिन होता है 2 to 30 mg पर डे होता है, एंड टेराजोसिन होता है 1 to 20 mg पर डे होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं अल्फा बीटा ब्लॉकर। ये क्या है, अल्फा बीटा ब्लॉकर्स क्या है, एक कॉम्बिनेशन ड्रग है जो अल्फा एंड बीटा दोनों के एक्शन को रोकता है। जिसमें क्या कहता है, अल्फा बीटा ब्लॉकर्स क्या करता है, वो हार्ट पे जो वर्कलोड होता है उसको रिड्यूस करता है, जिसके हमारा हार्ट स्लो हो जाता है लेस फोर्स के साथ में। और अल्फा ब्लॉकर क्या करता है, नर्व इम्पल्स के वजह से, नर्व इम्पल्स में हमारे जिस केमिकल की वजह से हमारे नर्व इम्पल्स में कंस्ट्रिक्शन होता है उसके ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट होने से रोकता है, वो दोनों को रोकता है। उसके अल्फा बीटा ब्लॉकर कॉम्बिनेशन ड्रग की बात करें तो ये होता है लेबेटोलोल 2 to 30 mg पर डे होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं वेसोडाइलेटर। वेसोडाइलेटर क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, ये ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है। इसके कॉमन मेडिसिन की बात करते हैं तो हाइड्रालाजिन होता है, इसके 50 to 30 mg पर डे होता है। और नाइट्रोग्लिसरीन, ये मोस्ट कॉमन वेसोडाइलेटर ड्रग क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेंट्रल एक्टिंग एजेंट। ये क्या होता है, ये क्या करता है, हमारे हार्ट बीट जो इंक्रीज करता है उसको, हार्ट को इंक्रीज करने से रोकता है। एंड क्या करता है, हार्ट मसल को कंस्ट्रिक्ट करने से एंड ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करने से रोकता है। इसके कॉमन मेडिसिन की बात करें तो ये क्लोनिडीन होता है, जिसका डोज की बात 0.2 to 1.2 mg पर डे दिया जाता है। मिथाइल डोपा, सेंट्रल एक्टिंग ड्रग में कॉमन ड्रग है मिथाइल डोपा, ये 500 to 30 mg पर डे प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट को। नेक्स्ट देखते हैं एसी इनहिबिटर क्या होता है, एसिटाइल कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर होता है, उसको ब्लॉक कर देता है। उसके कॉमन मेडिसिन की बात करें, कैप्टोप्रिल होता है 25 to 150 mg पर डे प्रोवाइड किया जाता है। रेमिप्रिल होता है 12.5 to 20 mg पर डे प्रोवाइड किया जाता है। एसी इनहिबिटर, एसी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को क्या करता है, रोकता है, ब्लॉक कर देता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर। ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन सेकेंड को होने तो होता है, लेकिन उसके एंजियोटेंसिन सेकेंड जो बनता है उसको क्या करता है, उसके एक्शन को ब्लॉक कर देता है। इसके कॉमन मेडिसिन की बात करें थे लेसार्टेन एंड इबीसार्टेन होता है, लेसार्टेन और इबीसार्टेन होता है। और रेनिन इनहिबिटर क्या होता है, रेनिन को ब्लॉक कर देता है। इसके कॉमन मेडिसिन की बात करें तो टेक्टोर्ना होता है। एंड लास्ट देखते हैं, लास्ट ड्रग होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करता है, ये हमारे हार्ट के मसल्स को रिलैक्स करके रखता है, स्ट्रेन होने से, हार्ट के मसल में स्ट्रेन ना हो उसको होने से बचाता है। इसके कॉमन मेडिसिन की बात करें तो निफिडिपिन होता है एंड नियोकार्डिन। निफिडिपिन होता है जो 30 to 120 mg पर डे प्रोवाइड किया जाता है। निकाकार्डिन जो होता है 60 to 90 mg पर डे प्रोवाइड किया। आई होप पूरा अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि हाइपरटेंशन पेशेंट को कौन कौन मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं कि दूसरा, ये तो प्राइमरी फैक्टर होगा, फर्स्ट फैक्टर हो गया मेडिकल मैनेजमेंट। और सेकेंड फैक्टर की बात कर रहे हैं लाइफ स्टाइल चेंजेस। लाइफ स्टाइल चेंजेस में क्या होता है, अगर स्ट्रेस हो गया है तो योगा करना, एक्सरसाइज करना, एल्कोहल कंजम्पशन नहीं करना और स्मोकिंग को अवॉइड करना, इन सब से भी क्या होता है हमारे लाइफ स्टाइल पे बहुत, मेडिकल मैनेजमेंट से अच्छा मतलब एक्सरसाइज वगैरह से भी हाइपरटेंशन को पेशेंट को बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा सकता है।
और होपफुली पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आपको इसमें कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर करके आंसर करके पूछिए एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। इतना मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बीट्स फॉर मेडिको चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।